अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा, सबसे पहले आप सबका शुक्रिया वीकेंड पे आने का। हेलो। और बेटा, ये ज़रूरी भी था आप सबके लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि क्रिकेट के मैच में एक एक रन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब मैच फंसता है। तो इसी तरह अब टुवर्ड्स दी एंड है, तो एक एक आपकी जो अटेंडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें जो है वो कुछ नेसेसरी इस तरह के अरेंजमेंट आउट ऑफ द बॉक्स करने पड़ते हैं बेटा। क्योंकि बॉक्स तो हमारा मंडे टू फ्राइडे का है ना, जिसमें हमें क्लासेस लेनी होती है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स वीकेंड है या कोई और छुट्टी हो जिसमें हमें अपनी क्लासेस पूरी करनी हो। बेटा असल में हुआ ये था कि 13 मार्च को छुट्टी हुई थी। इसकी वजह से, फ्यूल की वजह से जो कॉल आई थी, 5 फरवरी को छुट्टी हुई थी, जिसमें आपकी क्लासेस 3 क्लासेस थी उस टाइम पे, थर्सडे को। तो इस वजह से हमारे क्लासेस जो है वो कम हो गई थी। इसके अलावा जब मेरी अभी बेटी की बेटा विलादत हुई थी 3 मार्च को, तो उन दिनों में भी मैं एक दो दिन क्लासेस नहीं ले सका था। तो इस वजह से थोड़ा ये स्टॉक जमा हो गया था। इतना ज्यादा नहीं था, ऑलमोस्ट वी आर गुड। आज की क्लास के बाद हमारी 38 क्लासें हो जाएंगी इंशाल्लाह। यहाँ तक बेटा कोई आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई चीज़ है तो बेटा पूछ लें। बेटा ये स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है? एफईटी बीजेटी। हम्म? एफईटी वर्सेस बीजेटी। दोनों में क्या फर्क है बेटा? आप कोई मुझे तफसील से बता सकता है कि इसमें क्या आपको फर्क नजर आ रहा है? सर, एक में करंट है, एक में वोल्टेज है, कंट्रोल वोल्टेज कर रहा है एफईटी, और बीजेटी कंट्रोल करंट। और इसमें इनपुट क्या है बीजेटी के केस में? जी बेटा। और आईसी है। आईसी तो बेटा आउटपुट है ना। ये जो बेस रेजिस्टेंस है, बेस की जो रेजिस्टेंस होती है उधर हम रेजिस्टर लगाते हैं, और बेस का जो करंट है उससे हम कंट्रोल करते हैं कलेक्टर के करंट। और ये दो तरफा हो सकता है, इसको तभी हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं कि ये रिवर्स बायस भी काम कर सकता है, फॉरवर्ड बायस भी काम कर सकता है बेटा। जबकि एफईटी जो है, या जेएफईटी जिसको हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं, वो यूनिपोलर है। जिस तरह पानी का नलका मैंने आपको एक मिसाल जो दी थी, तो इसमें जो वोल्टेज है वो
गेट और सोर्स के दरमियान जो वोल्टेज है, जिसको इनपुट वोल्टेज बोलते हैं या VGS बोलते हैं, उसकी मदद से इधर ड्रेन का करंट हम कंट्रोल करते हैं। तो BJT के केस में क्या है, वो करंट कंट्रोल्ड है और ये हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल्ड है। मेरा यहाँ तक कुछ क्लियर हुई चीजें? जी बेटा। सर एक दो फिर बताएं आप जो बताएं। बेटा देखिए, जो BJT है उसमें जो बेस का करंट है उसको हम इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो कलेक्टर का करंट है वो हम कंट्रोल कर सकें। क्योंकि ये एमिटर कॉमन एमिटर है ना, तो इसमें करंट जो है वो कलेक्टर से इन होगा और एमिटर से आउट होगा। लेकिन इसको वोल्टेज कौन फराहम करेगा? देखें, आपने बेटा पाइप एक सीधा रखा हुआ, पानी के पाइप की बात कर रहा हूँ, वो सीधा रखा हुआ है और उसमें पानी है, बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है, कोई उसमें टिल माइनर एक अज्यूम करते हैं कि कोई माइक्रो लेवल पे भी कोई डिग्री का उसमें एंगल नहीं है। तो उसमें जो पानी होगा वो उसके अंदर रहेगा, पाइप दोनों तरफ से खुला हुआ है। अब जैसे ही एक पाइप के कोने को आप ऊपर करेंगे, यानी उसको वर्टिकली, और दूसरे को ऑटोमेटिकली नीचे होगा, जारी बात है, तो वाटर फ्लो होगा। अब इससे पहले जब वो हॉरिजेंटल था तो करंट उसमें मौजूद था, IC, लेकिन वो पानी या करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जब इसको आपने वोल्टेज दिया, और इस किस्म, या इसको, अच्छा हम करंट की बात कर रहे हैं, इसमें वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं। अब उस पाइप में पानी जो है वो ठहरा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, और उसी ठहरे हुए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपने एक्स्ट्रा और पानी उसमें पुश कर दिया, तो क्या होगा, जो पहले पानी पड़ा था वो आगे निकल जाएगा। ऐसे ही है बेटा। यस सर। तो बेटा ये एनालॉजी है, ये कंपैरिजन है BJT का। इसमें हम करंट करंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो सपोज दूसरा कोई करंट आया, दूसरा कोई पानी आया, उसने ठहरे हुए पानी को पुश करके आगे कर दिया। तो जितना आप ज्यादा करंट पानी फेंकेंगे आप बाहर से, उतना अंदर का पानी बाहर निकलेगा, राइट। लेकिन ये जो FET है उसका केस ये है कि उसमें आप वोल्टेज देना, अब वोल्टेज में आ रहा हूं दोबारा, इसी पाइप को आपने टिल्ट कर दिया, इंक्लाइन कर दिया, एक सिरे को ऊपर और दूसरे सिरे को नीचे, तो जिसकी वजह से पानी वहां से फ्लो होगा, जो कि हमारे पास ड्रेन करंट है। ठीक है बेटा। इन दोनों की जो सिमिलैरिटीज हैं वो एम्पलीफायर में भी यूज होते हैं, स्विचिंग डिवाइस में भी यूज होते हैं। FET बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट्स में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो BJT से बहुत ज्यादा अच्छी है। इन अ वे ये साइज में उससे बहुत छोटे होते हैं, बनाए जा सकते हैं छोटे से छोटा। दूसरी सबसे अहम चीज है कि FET जो है वो करंट बहुत कम लेती है BJT के मुकाबले में। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इनको बहुत ही बेटा इम्पोर्टेंट उसकी अहमियत रखते हैं। आ, ये बेटा आप पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्टेज और यूनिपोलर और कौन सा किस तरह कंट्रोल है। इसमें लिखा हुआ है कि आखिर में जो BJT का राइट हैंड साइड पे है कि बिगर आईसीज में यह यूज होता है। ये बाइपोलर तो है, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा इसका क्यू पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये लिखा हुआ है लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर, FET। टेम्परेचर वेरी करता है तो इस पर इतना असर नहीं पड़ता है। तो FET का इस्तेमाल इस वजह से ज्यादा होता है, ये इंटीग्रेटेड चिप्स में इस्तेमाल होता है, एंड सो ऑन। FET की टाइप बेटा हम पढ़ चुके हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं FET के करेक्टरिस्टिक्स पे। हमें पता है कि गेट, ड्रेन और होल होता है इसमें, ये इसके सिंबल है, हम एन चैनल पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और इस तरह की इसकी जो है वो बेसिक सिंबल है, जब विदाउट एनी इनपुट या आउटपुट के। इसमें दो डिप्लीशन, ये डार्क ग्रे है ये डिप्लीशन रीजन से बेटा। यहाँ पे P बना हुआ है, दूसरी साइड भी P है, ये ब्लू कलर का N है जिसको हम चैनल कहते हैं, एन चैनल।
लेकिन जो बीच में डार्क ग्रे है ये इनका डिप्लीशन रीजन है, यानी कि जैसे ही वोल्टेज इस पे अप्लाई होगा तो ये डिप्लीशन रीजन ट्रिगर होंगे, ये वेरी करेंगे, जिस तरह आप इसको इसमें देख सकते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, हम देखें ये क्या कहते हैं अपना, जब इसको वोल्टेज दे रहे हैं VGS दैट इज इक्वल टू 0 वोल्टेज, तो ये नॉर्मल रीजन में है, इसको कोई इशू नहीं है, ये अपना मूव नहीं करेगा, ये परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये एक तरीके से मैं कहूं कि इसको आप समझें कि हाँ ये 0 वोल्टेज इसका बेटा पिंच ऑफ वोल्टेज है, यानी पिंच ऑफ वोल्टेज VP। यस, ये जो वोल्टेज है ये वो वोल्टेज है जहां पर इसके आगे अगर मजीद हमने वैल्यू वोल्टेज की बढ़ाई तो फिर पानी फ्लो होगा। ठीक है, ये एन चैनल जो है वो बेटा जब शुरू में, अब इसकी वैल्यूज माइनस में जाती है, मैं आपको आगे बेटा दिखाता हूँ फौरन, एक सेकेंड। आप यहां पर देखें, ये जो हमारे पास सेचुरेटेड रीजन स्टार्ट हो रहा है, लोकस ऑफ पिंच ऑफ वैल्यूज, ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन आ रही है VP और VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, यहाँ पे VGS 0 होगा, VP की वैल्यू समथिंग है। हम देखें असल में हम बेटा कर क्या रहे हैं, ये जो बॉटम लाइन है वो हमें VP की वैल्यू दे रहा है, लेकिन जहां पर VP की वैल्यू रेट से यहाँ पर हमें 4 आ रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसके जो वो क्या कहते हैं ब्लॉक्स हैं वो काउंट करें, जो ग्रिड बना हुआ है, तो एक ग्रिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेट्स से 1 2 3 4, यहाँ पर VP की वैल्यू 4 वोल्टेज है, लेकिन उस वक्त VGS की वैल्यू 0 वोल्टेज है, यानी जब हम VGS को VP के इस तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस में होगा। आप देख सकते हैं बेटा इधर, यहाँ पे जो ब्लू लाइंस के एंड में लिखा हुआ VGS -4, VGS -3, VGS -2, VGS -1 एंड VGS 0 वोल्टेज। तो जिस तरह जैसे जैसे हम VGS को बढ़ाते जाएंगे हमारे पास करंट फ्लो उधर से होता जाएगा बेटा। और इस तरीके से हम जो, अब अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हम कंट्रोल क्या कर रहे हैं, मैंने शुरू में जो आपको बेटा पिक्चर दिखाई थी, दोबारा उसको मैं सामने ले आता हूं कि VGS की मदद से हम ID को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारा नुक्ता नजर सिर्फ ये दो चीजें हैं अभी फिलहाल, जो गेट और सोर्स का जो वोल्टेज है VGS जिसको हम कह रहे हैं, वो हमारे जो ड्रेन का करंट है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये इसी तरह है बेटा कि देखें आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, आपने हल्की आवाज बढ़ाई लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रही। अगेन आई रिपीट, आपने हल्की आवाज जो है उसमें, यहाँ हम ये अपना जो मल्टीमीडिया है इसको एडजस्ट करते हैं स्क्रीन को वॉल पे या प्रोजेक्टर पे, तो ऊपर इसका एक नॉब गिवन होता है, रेगुलेटर गिवन होता है, जो व्हील होता है वो घूमता है, वो उसकी एडजस्टमेंट करता है कि आपको स्क्रीन ब्लरी नजर आ रही है या स्क्रीन जो है वो क्लियर नजर आ रही है। सिमिलरली वो रेडियो की वॉइस है या किसी टीवी की वॉइस है, किसी भी हमारे पास स्टीरियो सिस्टम की वॉइस है, उसको आप बढ़ाते हो कम करते हो, मिनिमम होती है आपको सुनाई नहीं दे रही, ना होने के बराबर, लेकिन एक वोल्टेज ऐसा आता है कि आपको सुनाई दे रहा है, हाँ यार ये ठीक है। लेकिन आप उसको बढ़ा बढ़ा के इतना कर लें कि आपके कानों में दर्द हो जाए या तकलीफ हो या परेशानी या तंग होना शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन। तो आपका एक सेचुरेशन रीजन है भाई, आप इतने छोटी आवाज से लेके इतनी मैक्सिमम आवाज तक सुन सकते हैं, उससे कम करेंगे तब भी आपको सुनाई नहीं देगी, उससे ज्यादा करेंगे तो आपको तलखी महसूस होगी। मेरा पॉइंट आप समझ रहे बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसी तरीके से हम वोल्टेज को या नलके को, अब हम नलके पे दोबारा आ जाते हैं कि जिस तरह पानी हम थोड़ा भरा हुआ तो ग्लास में अगर भर रहे हैं तो वो तो घंटों में भरेगा, आप चाहते हो उसको जल्दी से भरे लेकिन इतना जल्दी भी ना भरे कि वो स्पिल आउट हो जाए, तो आप थोड़ा सा नल का जो उसका नॉब है या उसका टैप है उसको खोलते हो तो आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट में पानी आता है, 3 4 सेकंड में पानी भर जाता है, आप फौरन वोल्टेज को अपने यहाँ टैप को बंद कर देते हो। ठीक है बेटा, ये एग्जैक्टली सेम थिंग है इसकी FET की, जो सॉरी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की जो है। तो बेटा इससे आपको अंदाजा होता है कि वो जो है वो क्या कहते हैं, आपका जो FET का ऑपरेशन जो रीजन है
सेचुरेशन लेवल इस पे बेटा काम करता है। और इसमें यही 3 रीजन है बेटा, कल भी मैं डिस्कस कर रहा था, लेकिन रिपीटेशन अच्छी चीज है कि आपको चीजें याद भी रहे। पिंच ऑफ रीजन, ओमिक रीजन है, लीनियर रीजन है। इसमें ऑर्डिनरी रेजिस्टर होता है, थोड़ा पानी आता है, आप बोलते हो बेहतर है कि ना है, क्योंकि वो ना आपकी कंटेनर को सही भरेगा, उसको आप खुला छोड़ भी नहीं सकते, आप भूल जाएंगे दोबारा पानी बहता रहेगा, बाद औक़ात ऐसा होता है, या कहीं पानी लीक हो रहा होता है, एक ड्रॉप्स थोड़े थोड़े गिर रहे होते हैं, बाहर तो उल्टा पानी है, लेकिन आप उसको पूरा दिन भूल जाएंगे, दूसरे कामों में जाएंगे, घर आएंगे तो पता चलेगा पूरी जो है वो टैंकी खाली हो गई है, क्योंकि वो उस वोल्टेज पे था, वीपी पे, पिंच पॉइंट पे एक छोटा सा पिंच वहां से निकल रहा था। ठीक है, उससे क्या हुआ, आप आपके काम भी नहीं आया था वो, जो भी आपने नहीं दिया, आपने अंदाजा किया कि तो थोड़ा सा पानी कोई मसला नहीं है, कोई इतना फर्क नहीं होगा, लेकिन इससे 7-8 घंटे गुजरे, पता चला पानी की टंकी खाली हो गई, क्योंकि वो पानी तो बह रहा था। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम एनालॉजी, कि आपने फ्लो ऑफ करंट को या फ्लो ऑफ वाटर को कहाँ कट ऑफ रीजन में रखना है, कहाँ सेचुएशन रीजन में रखना है, और अगर ब्रेक डाउन रीजन में जाता है तो वो आपके लिए नुकसानदेह। ठीक है बेटा, उसमें ये सारा जो अमल दखल करे बेटा वो बीजीएस का है, जो गेट और जो हमारा सोर्स है उसके दरमियान वोल्टेज का। ठीक है, यहां तक बेटा कोई सवाल है? जी बेटा। एनी क्वेश्चन बेटा यहां तक? जी बेटा, कोई सवाल है बेटा? नो सर। अच्छा बेटा, ये हमारा था, हम अभी जो देख रहे थे, ये हमारा है ओहमिक रीजन या कट ऑफ रीजन। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं कि कट ऑफ रीजन हमारा इसमें। अच्छा हाँ बेटा, एक चीज, कट ऑफ रीजन वो होगा जिसमें वीपी माइनस में चला जाएगा, जो कि हम वीपी की बात करें, जो पिंच ऑफ वोल्टेज है, जहां से पानी बहना शुरू करेगा, और उसको अभी हम जो अज्यूम कर रहे हैं वैल्यू, वो वोल्टेज है 4 वोल्टेज। अब वीपी माइनस कब होगा, जब वो 0 से कम होगा। तो लेट से वीपी की यहाँ पे वैल्यू है 4, तो यहाँ पे जाते जाते वीपी 0 हो जाएगा, जब माइनस में जाएगा तो वो फिर हमारा कट ऑफ रीजन होगा। इसमें हमारे पास कट ऑफ रीजन सच नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो ओहमिक रीजन है वो इसी तरीके का एक हाई रेजिस्टेंस रीजन है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू नैरोइंग चैनल, जिस तरह वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है इधर। ये इस फिगर की जो सिमुलेशन है वो बेटा कर्व दिखाई गई है। अच्छा बेटा, ये इन चीजों को, 3 रीजन्स को हमने देख लिया, कि वो ये जो नीचे लिखा हुआ है वीपी इज इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज, और वी है एवलांच ब्रेकडाउन बेल्ट। एवलांच बोलते हैं बेटा जब वो लैंड स्लाइडिंग होती है या कोई बर्फानी जो तोदे गिरते हैं, उनको हम फिर एवलांच बोलते हैं, तो यानी कि तबाही वाले मामलात की उसके को तशबीह दी है। ठीक है, अच्छा ये बेटा यहाँ पर अब देखें, जेएफईटी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक पिंच ऑफ। अब सबसे पहले इसने पिंच ऑफ जो रीजन है उसको डिस्कस किया है। पिंच ऑफ में क्या होता है, ये दोनों डिप रीजन ऊपर से आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि नीचे वोल्टेज ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेज है, तो इसकी यहाँ पे जो एरिया है वो वाइडन हो जाती है, ऊपर नैरो हो जाती है। और जैसे ही बता रहा है कि एज वीडीएस इज इंक्रीज बियॉन्ड वीपी, द लेवल ऑफ आईडी रिमेन्स द सेम। जैसे जैसे अगर हम ये जो वीडी की वैल्यू वीपी से बढ़ा भी दें, इसकी वीडीएस की वैल्यू अगर वीपी से हम बढ़ा भी दें, तो करंट उसमें से जो सेचुरेटेड करंट है उसका ड्रेन का, वो वही फ्लो करता है। और इसमें क्या बता रहा है कि वीजीएस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ये बेटा जाहिर, इस पे आप जहन में रखें। अब आप इधर देखें कि हमने जो वोल्टेज दिया हुआ है
और ये मेरे ख्याल में एक फिक्स्ड बायसिंग की वो है, एग्जांपल है, क्योंकि इसमें देखें एक्सटर्नल वोल्टेज गिवन है यहाँ पे। यहाँ पे 1 वोल्ट जो है प्लस में दिया गया है, और आईजी करंट जो है यहाँ से बेटा 0 फ्लो कर रहा है। अभी भी देखें हम पिंच ऑफ पे नहीं पहुंचे। एज VGS बिकम मोर नेगेटिव द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ता जाता है, ये जो इसकी मैं VGS की बात कर रहा हूँ, तो ये जो रीजन है ये वाला, ये कम, ये बढ़ता जाता है डिप्लीशन रीजन, और आपस में आके कनेक्ट हो जाते हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखें अभी बढ़ा नहीं है, अभी इसने थोड़ा बढ़ाया है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इसे बढ़ाता जाएगा तो वो आपस में क्लोज हो जाएंगे, आपस में आके कनेक्ट होंगे। एक सेकंड बेटा, यस, हाँ। और इवेंचुअली फिर आपका वहां पे पिंच ऑफ रीजन आ जाएगा, उसके बाद मजीद आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वो आपका सेचुरेशन रीजन में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। बेटा ये सारी इसकी जो है वो वोल्टेज की अंडरस्टैंडिंग है कि VGS ड्राइव्स द आईडी करंट। अब JFET के ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक पे है बेटा, ये हमारे पास मुख्तलिफ 3 वोल्टेजेस हैं जिनकी मदद से हम जो है वो डिफरेंट अपने चॉइस के मुताबिक कितना हमें करंट फ्लो करवाना है। सपोज IDS हमने 8 एम्पियर कराना है, तो हमें 0 वोल्टेज VGS देना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे 4-5 के दरमियान है तो 4.5 वैल्यू आएगी IDSS की इसकी, तो हमें -1 वोल्टेज देना है। हमें करंट 2 एम्पियर देना है तो वो -2 वोल्टेज पे चलेगा। अगर हमें करंट 0.5 एम्पियर IDS की वैल्यू करनी है तो हमें VGS की वैल्यू -4 रखनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। यानी कि वोल्टेज जितना माइनस में जा रहे हैं तो कम करेंगे, जाहिर बात है वो नेगेटिव जा रहा है ना। जितना वोल्टेज हम VGS को नेगेटिव में लेते जाएंगे उतना ही जो है हमारा करंट जो है वो इसमें कम फ्लो करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से ये। और उसकी एक सबसे बड़ी बेटा निशानी ये है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शो यू समथिंग जस्ट इन अ बिट। जी बेटा, ओके। ये इक्वेशन है बेटा, इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो आईडी है वो IDSS के बराबर है, और 1 - VGS/VP, ये हमारा कंट्रोल वेरिएबल है VGSS में। इसमें कंट्रोल वेरिएबल हमारा बीटा था BJT के फॉर्म में। ये जो कंफ्यूजन हमने बेटा करंट एनालिसिस में की थी, ये जो कलेक्टर करंट है इज अ फंक्शन ऑफ बेस करंट। यहाँ पे जो ड्रेन करंट है इज अ फंक्शन ऑफ ड्रेन सेचुरेटेड करंट, ब्रैकेट में फिर 1 - VGS जो कि गेट और सोर्स का वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय VP। और ये वैल्यूज कांस्टेंट रहती हैं, तो हम सिर्फ VGS को ही हमारा ऑपरेटिंग वेरिएबल है। इसमें भी IB कंट्रोल वेरिएबल है और बीटा कांस्टेंट रहता है, तो जितना हम IB को चेंज करते हैं उतना IC पे फर्क पड़ता है। दीज आर सिंपल बेटा अर्थमेटिक फर्स्ट ऑर्डर जो इक्वेशंस हैं उसका वो है एप्लीकेशन के तौर पे। और बेटा यहाँ पर हमने P चैनल को देखा हुआ है, हम P चैनल को नहीं स्टडी करेंगे, हम सिर्फ N चैनल को स्टडी करेंगे जो ऊपर हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ तक बेटा हमने पिंच पॉइंट को देख लिया। यहाँ पर हमने स्टार्ट वोल्टेज थोड़ा किया तो वो पिंच पॉइंट क्लोज होता जा रहा है, डिप्लीशन रीजन बढ़ता जा रहा है। और फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ वोल्टेज की मदद से हम पिंच पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। ये ब्लैक लाइन जो है ये पिंच पॉइंट का लोकस है, यानी किसी भी कोई भी पॉइंट इधर जो भी वोल्टेज जब पहुंचेगा तो वो हमारा जो VGS होगा वो VP के बराबर हो जाएगा, और उससे ऊपर जाएगा तो हमारा करंट सेचुरेशन रीजन में फ्लो करेगा। But the region of to the left side of the pinch point is called the ohmic region, voltage controlled resistance region। यहाँ पे मेरा जो वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस रीजन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ये जो ohmic रीजन है इसमें हमारे पास शुरू शुरू में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन अभी तक आपस में मिले नहीं है, तो वो आपस में मिल रहे हैं तो उनको और पुश करना पड़ेगा और उनको वोल्टेज देना पड़ेगा, और आके वो मिल जाएंगे तो फिर वहां से उनका सर्किट क्लोज हो जाएगा और वहां से फ्लो करना वो करना शुरू कर देगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द JFT कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर where VGS controls the drain source resistance. As VGS becomes more negative, the resistance RD increases. जैसे VGS को हम नेगेटिव करते जाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसको ब्रेक करके आगे करंट को फ्लो करने में मदद करता है।
ये एग्जाम्पल एन चैनल की है, इसको देख लीजिएगा कि हमारे पास ये जो इक्वेशन हमने देखी है कि जो इसकी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है आर डी जो है हमारी इसकी ड्रेन की, तो वो किसके बराबर है, आर ओ डिवाइडेड बाय 1 - VGS over VP, where RO is the resistance with VG0 and RD is the resistance of particular level of VGS। तो जो भी हमारे पास वैल्यूज है उनको हम उनका जो रिलेशन है वो ये है। अब उस रिलेशन को हम इक्वेशन में सॉल्व करते हैं बेटा। तो इसने बताया हुआ कि फॉर एन चैनल FET फिर R नॉट इज इक्वल टू 10 किलो ओम्स, तो VGS हमें अपनी बेटा -3 से यूज किया इसमें, और जो VP से यूज किया -2 से यूज किया, तो उधर से हमें RD वैल्यू आ जाएगी। बड़े सिंपल एग्जांपल्स हैं, मैं ऐसे एग्जांपल देना भी पसंद नहीं करता क्योंकि आपको ज्यादातर कॉन्सेप्ट पे जाना है कि इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशन है, कौन सी चीज बढ़ाने से कौन सी चीज कम होगी। बड़े इक्वेशन सॉल्व करना 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का काम है। उसके बाद आप इक्वेशंस को अप्लाई करते हो कि भाई इनकी रेंज क्या है। अब यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज हमें 4 वोल्ट दिखाया गया था, बताया गया था कि 4 वोल्ट अज्यूम करें, लेकिन यहाँ पर उसने फिर 6 वैल्यू ली है VP की, जो ब्रैकेट के नीचे अंडरग्रेड्स के डिवाइडर के नीचे है। तो ये एक लोकस बता रहा है कि रेंज बता रहा है वैल्यूज की कि इस वैल्यूज पे क्या क्या हो सकता है। तो हम लिटरली एप्लीकेशन की तरफ बेटा इसमें जाते हैं। ठीक है, पी चैनल को बेटा हम स्टडी नहीं करेंगे, इसका सिंबल भी थोड़ा जारी बात है वेरी करता है, और ये पी चैनल की समरी है, वी आर स्किपिंग इट। अच्छा, JFET ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, बेटा ये दोबारा BJT और जो JFET के जो मेन वेरिएबल्स हैं, जो मेन इसका कोर है, जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है कि क्या इनपुट है क्या आउटपुट है और कौन सी चीज के बदलने से क्या फर्क पड़ता है। बीटा हमें पता है कि वो गेन है, बीटा की वैल्यू करने से जी असल में ये एम्पलीफाई करता है ना, बीटा की वैल्यू एम्पलीफिकेशन का एक जाहिर करती है कि कितना एम्पलीफाई इनपुट हो रहा है आउटपुट के मुताबिक, आउटपुट कितना एम्पलीफाई हो रहा है इनपुट के मुताबिक। तो बेटा ये दो मेन इक्वेशंस हैं BJT की और इसकी JFET की। Okay, let's see. This guy says 1910 and 1989. He says co-inventor of the first transistor and formulator of the field effect theory, employed in the development of transistor and FET. That's pretty good. Now, this graph shows the value of ID for a given value of VGS. मैंने पहले बेटा जैसे बताया था आपको, दो सिंबल्स दिखाए थे कि ID जो फंक्शन है वो है VGS का। अब ये क्या बता रहा है, ग्राफ बता रहा है हमें। ग्राफ इधर दो किस्म के बेटा गिवन है। अब अगर आप देखें कि राइट हैंड साइड पे आपको स्टेडी स्टेट कर्व मिल रहा है, यानी कि आपको एक सेकंड बेटा, यानी आपको आपका सिस्टम जो है वो जो आउटपुट है वो शुरू में इंक्लाइंड हो रहा है, फिर वो स्टेबल हो रहा है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें, जब VGS की वैल्यू -4 हो रही है तो करंट कितना हमारा बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ता जाएगा जिस तरह आप आगे जाते जाएंगे ऊपर बढ़ता जाएगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, जाहिर बात है उस लिमिट से जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन रीजन। तो ब्रेक डाउन रीजन से हम बेटा जाने से अवॉइड करेंगे ताकि सिस्टम खराब ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, जल ना जाए, बर्स्ट ना हो जाए। इसी वजह से बेटा आप देखें कि हमारे पास, और ये बात मिली एम्पेयर में हो रही है, एम्पेयर की बात नहीं हो रही है, दिस इज ऑल अबाउट मिली एम्पेयर। ठीक है, जब -4 है तो ID इज इक्वल टू 0 है, जाहिर बात है। हमें जो नीचे बेटा अगर आप देखें इस साइड पे कि जब हमने -4 VGS की वैल्यू दी तो ID 0 है। जिस तरह VGS 0 हुआ फिर आगे बढ़ा तो फिर जाके हमारा IDS की वैल्यू ऑपरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, ये बस प्लॉटिंग द JFET ट्रांसफर कर्व। बेटा इसमें हमें बताता है कि ये कर्व किस किस्म का है। अब इसमें स्क्वायर की टर्म आ रही है तो ये नॉन लीनियर होगा, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी ये इसमें कर्व आएगा। तो वो कर्व हमें एक क्या कहते हैं हाइपरबोला की तरह मिल भी रहा है। तो हमारा जो ये फंक्शन है वो नॉन लीनियर फंक्शन है। अब बेटा ये हमारे पास 3 रीजन्स का इन्होंने बस ने बता दिया कि जब ID इज इक्वल टू ये होगा जब दोनों करंट बराबर होंगे,
यानी कि अगर VGS की वैल्यू में इस इक्वेशन में 0 डालूं तो 0 डिवाइडेड बाय VP 0 हो जाएगा, -0 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो जब VGS की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास ID इज इक्वल टू IDSS हो जाएगा। अब सॉल्विंग फॉर VGS, जब VP की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ VGS होगी तो उसमें जो ID की वैल्यू है वो, यानी कि दोनों की वैल्यू अगर हम सेम डालें, यानी VGS इज इक्वल टू VP, तो क्या होगा, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 जब IDSS से मल्टीप्लाई होगा तो ID की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब दूसरी केस हमारे पास क्या है, जब VGS की वैल्यू माइनस में आ जाती है, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, जब हमने वैल्यूज डाली है तो ID की मिली एम्पियर पे वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो हमें एक चीज पता चली बेटा कि एक तो वो केस है जिसमें हमारे पास VGS 0 है, जिसमें हमारे पास कट ऑफ रीजन है, या उसका हम वो ओमिक रीजन देख लें, कट ऑफ रीजन इसमें हम स्पेसिफाई क्लियरली नहीं है, ओमिक रीजन है। दूसरा कट ऑफ रीजन है जिसमें ID की वैल्यू बेटा 0 हो जाती है, वो तब होगा जब VGS और VP आपस में बराबर होंगे। तीसरी वैल्यू, VGS की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी माइनस में होगी, तो हमारे पास करंट फ्लो करेगा। ठीक है बेटा, तो बेटा ये इक्वेशन जो है, कन्वर्सली फॉर अ गिवन ID VGS कैन बी ऑब्टेन्ड, शॉर्ट हैंड मेथड है बेटा। इसकी तरह मदद से हम इक्वेशन के तौर पे हम इन वैल्यूज को मालूम कर सकें। ये मैं आपको, हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस बेटा थर्सडे से वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही हैं, मैं आपसे टाइम टेबल भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें हम इनको डिटेल में चीजों में आमने सामने होंगे तो बेटा काम करने में मजा भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, ये इसका ट्रांसफर कर्व डिफाइंड बाय IDSS 12 मिली एम्पियर एंड VP इज इक्वल टू -6। तो यही इक्वेशन बेटा हम यूज कर रहे हैं, VGS is equal to VP over 2, ID is equal to IDS over 4, and VGS is equal to 0.3 VP, and then ID is equal to IDS over 2। इन इक्वेशन को हम फिर इस्तेमाल करेंगे और इन इक्वेशन की मदद से हम मुख्तलिफ अपने पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे। दीज आर वेरी सिंपल एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इस तरह के सवाल जो है वो पेपर में दूं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसमें कांस्टेंट कौन है और उसमें वेरिएबल कौन है जो जो इसको चेंज करता है। ये मेरा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं दोनों की तरफ, बीजेटी और जेफीटी के उसमें हम किस तरह चीजों को सॉल्व करते हैं। इधर IG जो है, गेट का करंट 0 हो सकता है, लेकिन हमें, आपको पता है BGT में अगर सेमीकंडक्टर यूज करें तो कम से कम हमें 0.7 वोल्ट या 1 वोल्ट देना होगा ताकि वहां से करंट फ्लो कर सके। जो बेस और एमीटर करंट है, वोल्टेज है यहाँ पे 0.7 जो गिवन है, वो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB है। बीटा हमारे पास क्या है, गेन है एम्पलीफिकेशन का, और IC इज इक्वल टू IE के बराबर होता है, करंट दोनों का बराबर होता है। इसी तरह ड्रेन और सोर्स का करंट भी यहाँ पे बराबर होता है, यानी ड्रेन से जो करंट आ रहा है वो सोर्स की तरफ जा रहा है, इधर भी IC से जो करंट आ रहा है कलेक्टर से वो एमिटर की तरफ सेम करंट जा रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल हो गई है। लेकिन इधर इसने ऑलमोस्ट इक्वल का साइन दिया, लेकिन इधर इसने इज इक्वल का साइन दिया, यानी कि ऑलमोस्ट का ऑप्शन ही नहीं है, ID इज इक्वल टू IS। बेटा इसके बाद अब मॉसफेट की तरफ है। मैं कोशिश करूंगा कि मॉसफेट जो है वो आपको मैं नेक्स्ट थ्योरी की क्लास जो हमारी मंडे को है उसमें 4 से 5 बजे, और ट्यूसडे को 4 से 5 बजे मैं इसमें फिर आपको बेटा मॉसफेट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अभी बेटा मैंने एक्स्ट्रा क्लास इसलिए लेनी थी कि हमारी क्लास भी काउंट हो जाए और आपको मैं ब्रीफ थोड़ा सा दे दूं कि ये चीजें किस तरह काम करती हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ बेटा, अभी क्लास अभी हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आपको अभी कोई बेटा सवाल पूछना हो किसी भी हवाले से तो बेटा पूछिए मुझसे। सर आपने वो टाइम टेबल कह रहे थे कि मैं शेयर कर दूंगा मंडे, नेक्स्ट मंडे से जो भी हाँ बेटा, इम्प्लीमेंट मैं भी होगा। दोपहर तक आप सबसे शेयर कर लूंगा, क्योंकि उसमें आपकी जो ठीक है ऑनलाइन क्लासेस हैं मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सेम रहेंगी जो रमजान में टाइम टेबल था। सिर्फ थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे आपको फिजिकली प्रैक्टिकल के लिए आना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है बेटा, सर तो चलिए बेटा फिजिकल क्लास, ओके बेटा, अपना अपना हाँ जी बेटा, और कुछ। सर फिजिकल क्लासेस जो होगी उसके टाइम मतलब क्या होगी, 9 से 5 बजे तक? जी बेटा, वो 9 से 5 बजे तक है, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह थैंक, हाफिज। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। ओके सर, अल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, हालात थोड़े से खराब हैं पानी की वजह से, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी सर, आप भी रखिएगा, अल्लाह मैंने हाफिज। मैंने अपना एक स्टूडेंट, आप ही की तरह, खूबसूरत और प्यारा बच्चा था, वो
तो दरिया में मेरा घूमने गए, दोस्त आपस में मस्तियां कर रहे थे, वो दरिया में मेरा उसकी लाश फिर सजावल से मिली है। बेटा आई ट्रू केयर अबाउट यू ऑल, जैसे भी हैं जो भी है, मेरे स्टूडेंट है आप। आपको भी अंदाजा है कि मैं आपकी फिक्र करता हूँ, आपकी पढ़ाई के हवाले से, आपके किसी की मेरे अटेंडेंस जीरो ले गई है बेटा, जी सर, ऐसी ही होनी है। तो बेटा आप लोग भी उस चीज थैंक का यू सर, अंदाजा करें। थैंक यू सर। मैं बेटा थैंक यू की मुझे जरूरत नहीं है, मैं एक इत्तेहाद और एक टीम बनाना चाह रहा हूँ, उसमें ना कोई एहसान करता है ना शुक्रिया करता है ना सॉरी होती है। हाँ, बदतमीजी पे सजा मिलती है, गलत काम पे सजा मिलती है, दैट्स ट्रू। लेकिन पहल बड़े करेंगे, हम बढ़ के आपकी तरफ आगे हाथ बढ़ाएंगे बेटा, हम आपके साथ हैं। आपको अपने प्रोटेक्शन अल्लाह देने वाला है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मुझे जरिया बनाया तो जहां तक मेरी अपनी हैसियत है, जो भी लिजिटिमेट जायज तरीके से बेटा मैं आपको पूरी प्रोटेक्शन दूंगा। उसमें ये नहीं कि मैं सिस्टम को अब्यूज करूं, हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं फैसले लेता हूं बेटा। अपना बहुत बहुत बेटा ख्याल रखिएगा प्लीज, इंशाल्लाह फिर जल्दी बेटा मुलाकात होती है। इंशाल्लाह सर। काफी दिनों से आप लोगों की शक्लें मैंने देखी नहीं है, मुझे मजा ही नहीं आ रहा है, यकीन करें। पता है इधर इधर डांटने का मजा ही नहीं आता, उधर डांटने का सही मजा आता है मुझे, पता। चले बेटा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मान अल्लाह अल्लाह ताला आप सबका निगहबान। ओके आपके सर, सब अल्लाह मेहमानों हाफिज का। सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज। बाय बाय सर। इमरान भाई छा हाल है? खैर खुश खैर।